बहुत सभी स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मेरा नाम है सुभद्रा मातनकर, आप सभी की प्यारी सी टीचर। तो हाँ जी बच्चों, कैसे हैं सभी? गुड इवनिंग टू ऑल। राम राम था सभी को। यस यस यस, चालू करते हैं फटाफट से। आ जाओ क्लास में, मैंने कुछ होमवर्क दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। हाँ जी, हेलो अगेन, फटाफट से आ जाओ। चलो हाँ जी, पीडीएफ दिलवा देंगे दिलवा देंगे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं हमारे शेर? चलो बच्चों, चलो पढ़ाई कर लो। हाँ जी, सभी बच्चे पढ़ाई करने पे फोकस कर लो। हाँ जी, हेलो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। फटाफट से क्लास को शेयर करो और अपने क्लास को आज की चालू करेंगे। आज बहुत सारी चीजें हमको नई नई सीखनी है। राधे राधे भाई, सबको राधे राधे। गुड इवनिंग मेरे शेरों। हाँ जी, गुड इवनिंग सबको। राम राम जी, राम राम जी, राधे कृष्ण। शॉर्टेड होमवर्क दिया था मैंने, सबको याद है या भूल गए? हाँ जी, लव यू टू बच्चा पार्टी सबको। लव यू लव यू लव। चलो तो देखो, आप लोग उतना ही हमें प्रेम देते रहिए जितना हम आपको देते रहते हैं, ठीक है? क्योंकि ये तो टीचर और विद्यार्थी का जो रिलेशन है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार आपको अच्छे टीचर मिल जाते हैं तो इतना अच्छा आप लोग आगे जिंदगी में पहुंच पाओगे कि जिसकी हद नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि मार्गदर्शक मतलब जो टीचर्स होते हैं वो नहीं मिल पाते और फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हो क्योंकि कोई बताने वाला नहीं होता। यस ठीक है, यस। हाँ जी, सभी लोग आ चुके हैं फटाफट से भाई। मुझे अभी भी बच्चे कम दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड फिर क्लास को चालू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था? एनी आइडिया? हम सभी लोगों ने पिछली क्लास में क्या समझा था? रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, याद है किसी को? फटाफट से बोलो। रासायनिक सूत्र का निर्माण कैसे किया जाता है हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था। यस और नो बच्चों, फटाफट से बोलो। और तादाद क्लास में कम नहीं होनी चाहिए। कैसे कर रहे हो, है ना? सीखा था? यस और नो? रूल क्या था? बहुत सिंपल सा था। मुझे बच्चे लोग कुछ कुछ क्या कर रहे थे? रूल मैंने आपको बताया था, रूल था, ट्रिक थी बहुत सिंपल सी। एक हमको धनायन चाहिए, एक हमको ऋणायन चाहिए था, है ना? मान लीजिए x के पास में 3 धनायन बनाने की क्षमता है, y के पास में ऋण 2 बनाने की क्षमता है, मतलब मान लीजिए। तो हमारे पास में सूत्र क्या बनाते हैं हम लोग? सूत्र कैसे बनता है? इसको डालो y के पैर के नीचे, इसको डालो x के पैर के नीचे, क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा x2y3। एम आई राइट? यही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लू तो मान लीजिए मैंने आपसे पूछा एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना? फटाफट से बताना मुझे, ठीक है? एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? चलो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है? पहली बार आए हो मेरे बच्चों तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। पहली बार है, समझ पड़ गया मुझे। लेकिन आपको हर दिन क्लास में आना अब जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत नई नई चीजों को सीखेंगे। समझे सारे बच्चे? ALCL ALCL, फिर मार खाओगे तुम लोग मुझसे, डांट पड़ेगी, डांट। ALCL कैसे हो गया भाई? हाँ जी ALCL कैसे हुआ बेटा? एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है? +3 है ना? क्लोरीन की कितनी होती है? -1 होती है। एल्यूमिनियम का जो 3 है वो कहाँ जाएगा? क्लोरीन के पैर के नीचे। ये ऋण कहाँ जाएगा? एल्यूमिनियम के पैर पे। सूत्र क्या बनेगा? AlCl3 बनेगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट। फटाफट हाँ जी, चलिए प्रारंभ करें इसको हम, ठीक है? AlCl3 होगा। वेरी गुड। अब बताओ फटाफट से, कैल्शियम कार्बोनेट ये बहुपरमाणविक आयन के अंतर्गत था। ओ भाई साहब, वाह 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 वाह, नजर ना लगे तुम लोगों को, तुम लोग बहुत होशियार हो चुके हो। कैल्शियम मतलब कि Ca के ऊपर 2+ होता है। कार्बोनेट क्या होता है? CO3 के ऊपर, सॉरी CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव,
यस और नो, है ना? वेरी गुड, दोनों को मिक्स मैच किया, ये दो इसके नीचे गया, ये दो इसके नीचे गया, क्या बना? यहां से बना CA2CO3 का होल 2। मैंने कहा था अगर ऐसा कुछ है तो 2 का भाग लगा दो, हमें हमेशा सरल सूत्र बनाना है, तो मैंने आपको कहा था 2 का भाग लगा दो, बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत शानदार, अपने लिए एक बार ताली बजा दो। गुड, वेरी गुड, ये होती है ना बात, इसको बोलते पढ़ाई, है ना? चलो एक और क्वेश्चन पूछूंगी, सभी बच्चों से बताना मुझे फटाफट से, क्या आप इसको संतुलित कर सकते हो? ये क्वेश्चन है आपके पास में, मैं क्वेश्चन लिख देती हूं यहां पर, मैं लिख दे रही हूं वापस से। Mg+HCl यूपी बोर्ड का पूछा गया एक प्रश्न, जो कि इस प्रकार से बहुत बार आता है बेटा, काफी बार ये क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड का, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहां बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में पूछते हैं, आपसे पूछ लेगा अगर यहाँ पर x लिख दूं, यहाँ पर y लिख दूं, ठीक है, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे ना क्वेश्चन पूछेगा कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए, ठीक है? तो आपसे ना वो क्वेश्चन पूछेगा बेसिकली कि यहाँ पे जो x का मान है वो क्या होगा एंड ऑल थिंग्स। तो मान लो कि ये समीकरण है, तो मैंने आपसे पूछा चलो बताओ x का वैल्यू कितना होगा, ठीक है? मैंने आपसे पूछा यहाँ पर x का मान बताइए, तो भाई बताओ फटाफट से, चलो फटाफट से। 2HCl पक्का, पक्का 2HCl, वेरी गुड। तो संतुलित करो इसको, संतुलित करेंगे हम लोग, है ना? तो x का मान कैसे निकालेंगे? तो भाई जैसे मैथमेटिक्स में x होती है ना, जैसे मैथमेटिक्स में x होता है, वैसे ही केमिस्ट्री में भी x y मिलेगी, है ना? तो हमें डरना नहीं है, हमें अच्छे से सॉल्व करना है। कैसे लिखोगे? मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर हमें x का मान पूछा गया है, यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है, दिमाग चलाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ फटाफट से। तो क्या देखा हमने, फटाफट बोलो, तो क्या देखा बच्चों? हमने देखा कि 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन की आवश्यकता है। हम क्या करेंगे? हम जहां पे हाइड्रोजन और क्लोरीन है अभिकारक में, उसमें 2 का गुना कर देंगे। तो कर दिया गुना, तो जब हमने 2 का गुना किया, 2HCl अभिक्रिया करके MgCl2 प्लस हाइड्रोजन के साथ निकल गई। सबका सही है? आहा आहा वाहा, ठीक है, सबका सही है ना? यस और नो? वेरी गुड बेटा। खुशी पिछली क्लास में थी, समझ नहीं आ रहा बेटा? देखो मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैंने कहा था ना होमवर्क करके आना। कितने बच्चे थे मैंने कहा था बेटा इनको प्रैक्टिस करना? कितने विद्यार्थी थे जिनको मैंने कहा था प्रैक्टिस करना? कितनों ने करी? कितनों ने करी बेटा? मैंने हर एक बच्चे को कहा था बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करेंगे, है ना? हेलो, हाँ बेटा, मेरा आवाज आया? चलो तो बेटा अभी मेरे को बता दे रही हूँ, कोई बात नहीं, नहीं आता है सीखेंगे टाइम के साथ में। एक दिन में क्या कोई नवाब बनता है? बताओ मुझे, क्या एक दिन में कोई नवाब बनता है? नहीं बनता। एक दिन में कोई राजा बनता है? नहीं बनता। ठीक है, एक दिन में कोई टॉपर बनता है? नहीं बनता। सीख सीख के बनता है ना। तो हमें भी क्या करना है, टॉपर अगर बनने की चाहत रखते हो, अगर तुम चाहते हो कि मैम हाँ आज नहीं आ रहा है कल हम पक्का सीखेंगे, तो जो मैं बता रही हूं उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर सभी के सभी स्टूडेंट्स बता, जिनको नहीं आता डोंट वरी, ठीक है? जिनको नहीं आता कुछ अपन कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ठीक है बेटा? सिखा दो, मैं सिखा दूंगी, लेकिन तुम सीखना कितना चाहते हो वो मैटर करता है। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, अपन सीख लेंगे। चलो तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं बता देती हूं। तो आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है? ठीक है, टाइम नहीं है, कौन बच्चे टाइम नहीं है? ओके चलो चालू करें फटाफट से।
चलो चालू करें क्लास को, आगे बढ़ाते फटाफट से। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। हम लोग कहां पहुंच चुके हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो एग्जाम में आता ही है। यूपी बोर्ड में बेटा 5 से 6 सेट आते हैं, है ना, अलग अलग जिले के हिसाब से, सबको पता है। एमपी में सेट नहीं आते, राजस्थान में सेट नहीं आते, लेकिन बेटा मेरा जितना एक्सपीरियंस है सभी बोर्ड्स को पढ़ाने का, इनमें से इक्वेशंस एग्जाम में आती है। मोस्ट इक्वेशन, रिपीटेड इक्वेशन सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी बोर्ड्स के लिए। ऑल बोर्ड्स बता दे रही हूँ बेटा, सारे बोर्ड, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, बिहार, ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, सभी बोर्ड्स के बच्चों से तुम पूछ लेना, इनमें से क्वेश्चंस एग्जाम में आए ही है, ठीक है। अगर आप असम बोर्ड से बेटा, तो मैं बहुत जल्दी उसका एनालिसिस करूंगी एंड उसमें भी आई एम डैम श्योर ये क्वेश्चंस आते ही है। तो अब फटाफट से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के रूल्स को फॉलो करते हैं एंड चालू करते हैं। तो बेटा ये अभिक्रियाएं हम लोगों ने जान ली, हम लोगों ने देखा कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी रिएक्शन हो रही है। क्या हमने सीखा? यस और नो, फटाफट से बताओ मुझे, यस और नो। हम लोगों ने क्या देखा? हमारे चारों तरफ बहुत सारी रिएक्शन हो रही है, कुछ ना कुछ रिएक्शन होते रहती है। बट साइंटिस्ट लोग ऐसे बोले कि काम करते हैं, इतना दिमाग क्यों खपाना। मान लो मेरे घर पे मेरे 6 बच्चे हो गए, फॉर एग्जाम्पल 6 बच्चे हो गए, तो मैं 6 बच्चों को डिफरेंशिएट कैसे करूंगी? एग्जाम्पल समझ में आया कि तुम्हारे पास में मान लो तुम्हारी गैया ने 4 बछड़े जन्ने, उससे होता नहीं है, गैया नहीं, मान लो तुम्हारी जो कुतिया थी उसने 6 बच्चे कुत्ते के जन्म लिए, ठीक है, जन्म लिए मतलब कि नए बच्चे हुए। तो अब तुम 6 को डिफरेंशिएट करने के लिए उन 6 को अलग अलग नाम देते हो कि नहीं? जैसे मान लो एक का नाम टॉमी दे दिया, एक का नाम हैरी दे दिया, एक का नाम तुम लोगों ने मान लो कि राम दे दिया, एक का नाम तुमने कुछ नाम दे दिया। तो ये तुमने क्या कर दिया? उनको अलग अलग पहचान करने के लिए नाम दे दिए। तो वैसे ही वैज्ञानिक लोग के दिमाग में आया कि यार इतनी सारी चीजें हो रही है, तो क्यों ना हम इनको कैटेगरी में डिवाइड कर दे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अभिक्रियाओं की कैटेगरी बना दी। कैटेगरी मतलब कि अगर ऐसा हुआ तो इसको हम संयोजन बोलेंगे, अगर ऐसा हुआ तो इसको हम वियोजन बोलेंगे, अगर ऐसा हुआ तो इसको हम लोग उष्माक्षेपी बोलेंगे। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट। चलो तो भाई बच्चों सिंपल सी बात है, अरे एग्जाम्पल दे रही थी भाई, मेरे एग्जाम्पल को तुम दिल पे मत ले लो, मैंने तो बस एग्जाम्पल दिया था, मैंने तो उदाहरण दिया था ना। मैं बोलूंगी मैं प्रधानमंत्री हूं, मान लो कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो मैं हूं क्या? नहीं ना, बस फिर, ठीक है। तो माना कि एग्जाम्पल वाले पे मत जाओ तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहली रिएक्शन, इसका नाम है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा? संयोजन अभिक्रिया है। अब नाम में क्या लिखा है? संयोजन। इसका तात्पर्य हिंदी में क्या होता है? अगर अपनी लोकल ठेठ भाषा में बात करें तो अपनी ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं इसको? कि जुड़ना इसका मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन मतलब कि जुड़ना, एक हिंदी भाषा में इसको यही कहा जाता है। लेकिन वैज्ञानिक बोलते हैं कि हम केमिस्ट्री में अलग बोलेंगे इसको। केमिस्ट्री में क्या? केमिस्ट्री में भी जुड़ना ही होता है, परंतु इस अभिक्रिया में यह कहा जाता है कि बहुत सारे अभिकारक हो, 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक हो, तो इतने सारे अभिकारक मिलकर सिर्फ एक ही उत्पाद बना पाता है। सब लोग ध्यान से सुनना, क्या हुआ हमारे पास में? माना कि, फिर से केमिस्ट्री है मैथमेटिक्स जैसे, माना कि, क्या माना कि हमारे पास में A, B, C, D, E और मान लो तुम्हारी इच्छा है तो इन सबको मिला करके उत्पाद बनेगा। लेकिन इतने सारे अभिकारकों से, 2 या 2 से ज्यादा अभिकारकों से हमको सिर्फ एक ही उत्पाद मिल रहा है, ठीक है। सॉरी, ABCDE, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कि जहां पर हमको 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से एक ही उत्पाद की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से हमें क्या हो रहा है बेटा? अभिकारक बहुत सारे हैं, परंतु हमें सिर्फ उत्पाद एक ही मिल रहा है।
क्या मिल रहा है? एक ही उत्पाद मिल रहा है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? फटाफट से क्विकली बोल दो भाई, प्लीज रिपीट बेटा, सुन लो मेरी बातों को ध्यान से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास में ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद की प्राप्ति करते हैं, इससे हम लोग संयोजन कहते हैं। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? संयोजन। समझते हैं इसको, एग्जाम्पल लेते हैं, वापस से 2-4 एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कोयले का दहन, है ना? कोयले का दहन सबसे इजी एग्जाम्पल। तुम लोगों को पता है कोयला क्या होता है? बताओ फटाफट से, कोयले में क्या होता है? कोयले में क्या होता है? फटाफट से, एनीबॉडी, कौन बताएगा? रिपीट आफ्टर मी, फटाफट से। कोयले में क्या होता है? कार्बन। सारे स्टूडेंट्स फटाफट से देखो क्लासेस के अंदर, ध्यान से, अच्छे से, एग्जैक्टली। कोयले में क्या होता है? कार्बन। कार्बन का दहन मतलब कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? एक ही उत्पाद की प्राप्ति होती है ना? हमें एक ही उत्पाद की प्राप्ति होती है। सही बोली या झूठ बोली मैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, हमको कुछ और मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या हुआ? दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक ही उत्पाद का निर्माण किए हैं। यस और नो? फटाफट से, है ना? तो सिंपल सी कहानी हमारे पास में कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक ही उत्पाद को देते हैं तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। रेडी? यहां तक क्लियर सबको? गुड। नेक्स्ट है पानी का बनना। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? अब दूसरा एग्जाम्पल है वाटर का फॉर्म होना। तो पानी कैसे बनता है जी? तो पानी बनता है हाइड्रोजन गैस के साथ जब ऑक्सीजन गैस को रिएक्शन करवाया जाता है। क्या किया हम लोगों ने? जब हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन गैस को अभिक्रिया करवाया जाता है तो हमें H2O जल की प्राप्ति होती है। क्या मुझे कितने उत्पाद मिले? मुझे फटाफट से बताओ। आज बच्चों को क्लास शेयर नहीं करी क्या? आज बच्चों को क्लास शेयर नहीं करी क्या? हाँ जी, क्या मिला? H2O। क्या बोलते हैं इसको? पानी। क्या कहते हैं इसको? पानी। तो कितने उत्पाद बने? 2 बने क्या? नहीं बने। 3 बने क्या? नहीं बने। कितना बना? एक उत्पाद है। यहाँ अभिकारक कितने ही हो, चाहे ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, फर्क नहीं पड़ता। अभिकारक हमारे पास में बेटा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है। तो अभिकारक मल्टीपल हो सकते हैं परंतु उत्पाद में कितने मिलेंगे? एक ही मिलेगा। इसे हम क्या कहेंगे? हाँ, संतुलित बिल्कुल नहीं है। संतुलित आप लोग करोगे। चलो बताओ। जल का निर्माण अभिक्रिया संतुलित नहीं है। सारे बच्चों मेरे साथ में संतुलित करो। चलो आओ, चलो भाई सब बच्चे लोग संतुलित करने पर आ जाओ फटाफट से। हाँ जी, कितने हाइड्रोजन इस तरफ? चलो बताओ, इधर कितने हाइड्रोजन उत्पाद में? उत्पाद में 2 हाइड्रोजन। हमें सबसे पहले उत्पाद देखना है, उत्पाद में कितने? 2 हाइड्रोजन है। अभिकारक में कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है ना? तो हाइड्रोजन तो है बराबर, क्या बराबर नहीं है? ऑक्सीजन। यहां पर उत्पाद में 1 ऑक्सीजन है लेकिन अभिकारक में 2 ऑक्सीजन है ना? सब लोग देखो, यहाँ तो 2 ऑक्सीजन है O2, यहाँ तो एक H है O, यहाँ तो एक H है, मतलब ये संतुलित नहीं है। कैसी हुई? असंतुलित। क्या करोगे? सबसे जहां पर असंतुलित है उसको संतुलित करेंगे। तो यहां पर मैंने 2 का गुना कर दिया। तो 2 का गुना करने से क्या हुआ? यहां पर ऑक्सीजन तो 2 हो गई लेकिन हाइड्रोजन कितनी हुई? हाइड्रोजन पे क्या असर पड़ा? मेरे पास
में 2 का गुना करने से ऑक्सीजन तो संतुलित हो चुकी है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूनी कितनी हो गई, 4। वेरी गुड। तो भाई यहाँ पे 2 का गुना कर दूं, कितना हो गया, 2 दूना 4। हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, यस और नो, पक्का, यस और नो। तो 2H2 प्लस O2 रिएक्शन करके 2H2O बनाती है, ठीक है, हो गया, संतुलित, सबका बैलेंस हो चुका है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बूझा चूना बनना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा मैंने कहा था तुमको कि ऐसी रिएक्शन बेटा मैं तुमको बताऊंगी जो कि एग्जाम में हमेशा रिपीट 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 होती है, ठीक है। एग्जाम में आने वाली वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से है ये बूझा हुआ चूना बनना। तो कैसे बनता है बूझा हुआ चूना? तो बूझा हुआ चूना बनता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब जल को रिएक्शन करवाया जाता है, तो यहां पर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद है सबको? ओके, यस, बैलेंस कर दो, एक कैल्शियम, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, एक यहां पे, एक यहां पे, बैलेंस है, बैलेंस है। इसे कहते हैं चूने का पानी। एग्जाम में पूछते हैं चूने के पानी का सूत्र क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, चूने का पानी, इसे बोलते हैं सूखा चूना, ठीक है, चूना। तो चूना था, चूने का पाउडर था, उसके अंदर हमने क्या मिलाया, पानी मिलाया, बस पानी मिलाने पर हमको क्या मिल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का केमिकल मिल गया। इससे हम लोग घरों में दीवार पोतते हैं। जिंदगी में पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन गर्लफ्रेंड के पीछे नहीं भागने का है ना बेटा। ये सब करने के लिए बहुत जिंदगी बाकी रहेगी तुम्हारे पास में। क्लास 10 जिंदगी में ना एक बार आएगी, ठीक है, और उसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि लड़की का पता नहीं मेरे को, लेकिन क्लास 10 तो जिंदगी में एक बार आएगी। अच्छे से नहीं गई तो वापस आएगी, और बेटा वहां पर तुम्हारे सारे दोस्त चले जाएंगे, घर वालों से इज्जत चली जाएगी, ठीक है। तो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान से फोकस किया करो, ठीक है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं चूने का पानी या बूझा चूना, ठीक है, या बूझा चूना, झ झंडे का झ, ठीक है। चलो, इतना क्लियर सबको है कि नहीं? गुड। आगे बेटा खुशी, मेरी क्लास में तुम होती भी हो, समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाई पे जितना कमेंट्स में फोकस कर रहे हो ना, उतना तुम अगर मेरी लेक्चर्स पे फोकस करोगे ना, बहुत अच्छे से मजा आएगा, ठीक है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है कैसे बैलेंस है बेटा, यहाँ पर ना हाइड्रोक्सी है, ये O और H है, और इसका होल 2 मतलब कि 2 बार OH है, तो एक OH आपके पास में एक सिंगल कैल्शियम से ऐसे जुड़ा हुआ है। जिनको नहीं पता उनको एक्सप्लेनेशन देती हूँ, एक कैल्शियम 2 हाइड्रोक्सी से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है। तो एक और एक 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक और यहाँ एक, टोटल 2 ऑक्सीजन है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन पहले से ही है, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना है, बरोबर। मैम आप सिर्फ खुशी से मतलब रखती हो, बेटा मैं सबसे मतलब रखती हूँ, जितने बच्चे मेरी क्लास में है ना, बस तुम पढ़ाई पे फोकस करा करो। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, अभी रिजल्ट आने वाले तुम्हारे सीनियर बच्चे लोगों के, मतलब तुम्हारे सीनियर्स के जो है वो रिजल्ट अभी आने वाले रिसेंटली यूपी बोर्ड के, ठीक है, और अभी बिहार के तो आ चुके हैं, एंड एमपी राजस्थान के भी आने में ही होंगे, ठीक है। तो मई के महीने में आ ही जाते हैं, तो मई तक तो आ ही जाएंगे ऑनेस्टली, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी हो गए थे चुनाव के कारण। तो बच्चों सभी लोग ध्यान से एक चीज को याद रखना कि एग्जाम्स तक आपके पास में इतना टाइम तो रहेगा कि तुम 4 बार रिवीजन कर सकते हो। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें पढ़ना है,
मजाक में लेना है, बिल्कुल क्लास 10th को क्या बोलते हैं हवे में उड़ाना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है पढ़ाना और मेरा काम है एफर्ट लगाकर पढ़ाना। मैंने कहा कि एक हाथ में यहां से बढ़ाऊंगी, दूसरा हाथ आपकी तरफ से आगे आना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं पॉसिबल कर पाते हो तो मुझे नहीं पता कि फिर आप कितना अच्छा कर पाओगे। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ। एक चीज ध्यान से रखना दिमाग के अंदर, हमेशा एक चीज को बिल्कुल क्लैरिफाई कर देना कि टीचर तो हमेशा एफर्ट मारता ही है, लेकिन आपके जो एक्चुअल एफर्ट्स होते हैं वो कितने होते नहीं होते। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ। बहुत सारे बच्चे फॉलो करते होंगे जो मैं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं भी करते जो मैं बोल रही होती हूँ। मैंने आपको कहा था पढ़कर आना, मैं गारंटी के साथ लिखकर बोल सकती हूँ कि क्लास खत्म होने के बाद बहुत सारे बच्चों में बिल्कुल हिम्मत भी नहीं हुई होगी वापस से नोट्स रिपीट करने की या खुद के नोट्स बनाने की। तो बेटा ये ना आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसा रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है। तो थिंक अबाउट इट कि मैं क्यों हूं यहाँ पर, क्या कर रहा हूं, टाइम पास करने आया हूं या सच में पढ़ने आया हूं। क्या मेरा टारगेट सिर्फ क्लास 10th है या फिर जिंदगी भर मुझे बस ऐसे ही स्ट्रगल करने हैं, ये सोच लेना, अभी से दिमाग में डाल देना, ठीक है। ओके चलो आगे है मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण। ये आपका होमवर्क है, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण, तो ये अब आप लोग करोगे। तो अब आपने देखा, नोटिस करा कि इन तीनों अभिक्रिया में एक उत्पाद मिला है, एकल उत्पाद प्राप्त हुआ है, एकल उत्पाद प्राप्त हुआ है। तो वो हर अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद की प्राप्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? फटाफट संयोजन। वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड प्राची, बहुत बढ़िया क्वीन जी, वेरी गुड वेरी गुड, गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम की क्लासेस होगी अभी इस वीक से, हर दिन होगी, है ना? ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया। अब संयोजन की उल्टी वियोजन। अच्छा मुझे बताओ, संयोजन मतलब जुड़ना होता है, तो वियोजन मतलब क्या होता है? क्विकली। हाँ बेटा, सारे बोर्ड का बच्चा यहाँ पर पढ़ सकता है, तुम चाहे XYZ। भारत में अगर तुम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, है ना, भारत देश में अगर आप लोग हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सभी ये चैनल देख सकते हो, ठीक है। आपको हर चीज बताई जाएंगी, एग्जाम तक बेटा आप लोगों का साथ नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। अपोजिट, बिल्कुल उल्टा, यानी वहां जुड़ता है तो यहाँ पर क्या होता है? टूट जाता है ना। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, तो ये बिखरने वाली रिएक्शन है। अब यहाँ पर लेकिन सेम टू सेम उल्टा होता है। वहां पर क्या हो रहा था? एकल उत्पाद बनता था, यहाँ पर अब एक कोई यौगिक मल्टीपल उत्पाद में टूट जाएगा। मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, ठीक है। यह अभिक्रिया संयोजन के ठीक विपरीत होती है। यौगिकों के वियोजन के फलस्वरूप बने गए नए पदार्थ, तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माना कि ABCD नाम का मेरा एक यौगिक है। ये कौन है? माना कि ABCD नाम का एक यौगिक हुआ, ठीक है। माना कि ABCD नाम का एक यौगिक है। अब क्या होगा? ये टूट के बिखर जाएगा, ये टूट जाएगा, लेकिन कैसे टूटेगा? ऊर्जा देने के बाद। तो जब हम इस यौगिक को ऊर्जा देते हैं तो ये यौगिक वियोजित तो हो जाएगा अलग अलग। मान लो A प्लस BC प्लस D, कुछ भी हो सकता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाना इस वियोजन अभिक्रिया की खास बात है, ठीक है। ठीक है, PDF बच्चों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। जो PDF नहीं मिला होगा वो मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आपका काम सिर्फ इतना है, क्लासेस में आते हो नोट्स बनाया करो, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, मैथमेटिक्स की क्लास आपकी होती है सैटरडे, है ना?
शनिवार के दिन पढ़ाया जाता है आप लोगों को। चलो, तो एग्जाम्पल मैंने लिखा, माना कि मेरे पास में कोई यौगिक था और यौगिक टूट गया, है ना, A प्लस बी सी प्लस डी, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक यौगिक है, नाम है इसका, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। चलो, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताओ फटाफट से। तो कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वियोजन हम लोगों ने सीखा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, एम आई राइट? CaCO3, वेरी गुड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब बेटा गर्म करते हैं, तो गर्म करना मतलब कि कौन सी ऊर्जा देना, ऊर्जा कौन सी होगी, उष्मा। हमने क्या दी, गर्म किया, मतलब हमने क्या दिया, उष्मा दी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको उष्मा दे रहे हैं। उष्मा समझते हो ना, उष्मा, है ना, हमने जब भी किसी चीज को गर्म करते हैं ना तो उष्मीय ऊर्जा देते हैं। तो हमने क्या दी, उष्मा दी। तो इसको मैंने गर्म किया, तो काय में टूटेगा। तो बेटा सुनना मेरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं तुमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पर भी जिस यौगिक में कार्बोनेट होता है, यहां पर एक नोट लिख लो, हिंट लिख लो, जो भी लिखना है इसको लिख लो तुम लोग। जहां पर कार्बोनेट यौगिक जुड़ा होता है, X के साथ कार्बोनेट है, वहां पर हमेशा वियोजन CO2 के साथ होगा, यानी कि CO2 निकलेगी ही निकलेगी। क्या निकलेगा, ये हिंट बेटा याद रखना, ये हिंट जो है ये याद रखना, ये नोट पॉइंट याद रखना। जहां पर कार्बोनेट चिपका हुआ होता है ना, जहां पर CO3 होता है, वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा ही टूटेगा। कैसे? तो जैसे ही आप लोगों ने उष्मा दी, क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। एज सिंपल एज दैट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई बेटा, गैस बाहर निकली है एंड बचा कुछ आपके पास में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ये चीज आपको नोट में करनी है कि जहां कार्बोनेट है वो टूटेगा। बैलेंस है केमिकल रिएक्शन, संतुलित है या नहीं है, हैंड्स अप हैंड्स डाउन जी, जय भीम। बेटा किशु करोल, बेटा संयोजकता मैंने पिछली क्लास में समझाई है। संयोजकता हम लोग चैप्टर 3 में और पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि देखो मैं जान रही हूँ चीज को, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने क्लास 9th में अच्छे से नहीं पढ़ी है, बट स्टिल हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। पर जो चीज जब पढ़नी होगी तभी पढ़ेंगे, मुझे पता है क्लास 10th में क्या क्या चीजें करनी है। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपको बस फॉर्मूलेज आनी चाहिए। संयोजकता वाला चार्ट मैंने दे दिया है, वो वैसे भी आपको रटना पड़ता, नो डाउट इन दैट, तो रटना तो पड़ेगा, ठीक है। संतुलित है कि नहीं है बेटा, ये संतुलित है। कैसे? देखो यहाँ पर एक कैल्शियम था, यहाँ तो एक कैल्शियम दादा थे अभिकारक में, तो एक दादाजी उष्मा देने के बाद भी एक ही रहे। अब दादाजी का नातू कौन है, ऑक्सीजन। दादाजी का नातू कौन है, ऑक्सीजन। तो भाई यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन बैलेंस है। एक कार्बन सब तो बैलेंस है। तो दादाजी गए थे पहले, दादाजी का नातू कौन, ऑक्सीजन एक है उनके पास में, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो अलग हो गया, दिख गया सबको, बैलेंस है भाई, ठीक है। तो अब बेटा एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो क्या उष्मा ही ऊर्जा है? मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ बेटा, क्या सिर्फ उष्मा देकर ही वियोजन अभिक्रिया की जा सकती है? दिमाग से बताना मेरे को, क्या वियोजन उष्मा देकर की जा सकती है अकेले? सोच के, कोई बात नहीं, नहीं आता तो कोई बात नहीं आता तो सीख लेंगे भाई, नहीं आता तो नहीं आता, उसमें क्या ही शर्माना है कि नहीं आता कोई बात नहीं। चलो तो मैं समझाती हूँ बेटा, तुम्हारी ऊर्जा तो अलग अलग प्रकार की होती है, परंतु
ऊर्जा के हिसाब से जब हम वियोजन करेंगे तो वियोजन 3 अभिक्रियाओं के 3 तरीके से कर सकते हो। तो वियोजन आप सभी 3 प्रकार से कर सकते हो। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? 3 प्रकार से कैसे? मैडम आप तो झूठ बोल रहे हो। अरे एक तो तुमको बता दी मैंने, एक तो बता दी, बाकी की 2 और बताते हैं। तो एक मैंने तुमको सीक्रेट चीज बता दी कि तुम उष्मा देखो, गरम कर लो। तुम गरम कर दो तो उष्मीय वियोजन कहते हैं इसको, उष्मीय वियोजन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीख लिया उष्मीय वियोजन। बेटा अब उष्मीय वियोजन सीख लिया तुम लोगों ने, दूसरा कौन सा होगा? अरे दूसरा प्रकाश भी तो ऊर्जा है कि नहीं है? लाइट इज एनर्जी। रुचि मैम की क्लास चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, यस और नो? जल्दी बेटा कमेंट्स पे ध्यान दो, तुम्हारे को पढ़ाने पे ध्यान दो। बताओ, तुम्हारे लिए एक क्लास में आओ सखी बातें करो पे रखूंगी, है कि नहीं? आओ सखा सॉरी, लड़कियों को आजकल लड़कियां बहुत, भाई बता रही हूँ मैं, आजकल ना बहुत चेंजेस हो गए, बदल गई, पूरी दुनिया बदल गई है। लड़कियां इतनी बातें नहीं करती जितने लड़कों को पड़ी होती है आजकल बात करने की। भाई साहब कहाँ जा रहा है जमाना? मैं बोली आओ सखिया बातें करे, लेकिन तुम्हारे लिए सखिया नहीं, आओ सखा बातें करे का एक लगाऊंगी क्लास, है ना? तो आओ सखा लोग बातें करे, सखिया तो करती नहीं है। सखिया पढ़ती है मेरी साथ, यहाँ पर मेरे साथ में, है कि नहीं? तो सखिया तो पढ़ाई करती है, सखे नहीं पढ़ते भाई, गलत बात है, गलत बात है कि नहीं? तो भाई दूसरी कौन सी? ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो प्रकाश भी तो ऊर्जा है। तो प्रकाशीय वियोजन करेंगे क्या? तो एक हो गया प्रकाशीय वियोजन, नीचे दिख रहा है सबको? तीसरा एक और होगा, और क्या बच गया? कौन सी ऊर्जा बच गई? कौन सी ऊर्जा बच गई? अब बच गई विद्युत ऊर्जा। भाई अब क्या ही बचा? विद्युत भी तो ऊर्जा है, विद्युत भी तो ऊर्जा है कि नहीं? तो लास्ट वाली क्या हो गई? विद्युत वियोजन रिएक्शन। बरोबर है ना? विद्युत वियोजन अभिक्रिया, गुड, बरोबर, पक्का? यहां तक क्लियर सबको? यस, वेरी गुड। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सुभद्रा मैम इज सुपर स्टार। चलो चलो, तो यहां तक क्लियर सबको? उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन, ठीक है? इतना क्लियर है? तो सबसे पहले उष्मीय वियोजन के एग्जाम्पल देखे। गुड। तो उष्मीय वियोजन में एक एग्जाम्पल आता है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करना। तो एक और एग्जाम्पल है, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा यहाँ पे, ये पहला एग्जाम्पल था उष्मीय वियोजन का। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को गर्म करना। अब मुझसे पूछना कोई क्रिस्टल क्या होता है मैम? पूछो, कोई पूछो मुझसे। अरे कोई पूछ भी लो। पूछा क्रिस्टल क्या होते हैं? क्रिस्टल बेसिकली सॉलिड फॉर्म होते हैं विलयन के, है ना? विलयन से क्रिस्टल बना। जैसे नमक है ना, नमक, तो नमक को पानी में घोलोगे तो वो नमक का विलयन हो गया। वैसे ही फेरस सल्फेट का सॉलिड फॉर्म ठोस रूप में आपको क्रिस्टल के रूप में मिलता है, और पानी में घोलोगे तो विलयन बन जाता है ना? ठीक है, जैसे नमक के क्रिस्टल्स होते हैं, नमक हम लोग घर में यूज करते हैं, वो क्रिस्टल्स कहलाते हैं, और जब पानी में घोलोगे ना तो वो क्या बन जाते हैं? विलयन बन जाते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी है। जब हम लोगों ने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल बोले, मतलब कि वो ठोस अवस्था में है। सिंपल, दिमाग में इतना लोड लेना क्या, नहीं लेना। साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं क्रिस्टल, वैसे बोलते हैं कि यार ये कुछ है कड़क कड़क सा, है ना, बुरादा सा, कड़क कड़क सा है, ठोस ठोस पदार्थ है ना, ऐसा मान के चलो। ठीक है, चलो। तो बेटा फेरस सल्फेट का फॉर्मूला बोल दो। अब देखो पूरा फॉर्मूला गेम है बेटा। यहाँ पे देखो, मैंने कहा था ना रासायनिक सूत्र नहीं आता तो नहीं आएगा। मैंने कहा था कि किसी को याद है? मैंने कहा था केमिकल फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। किसी को याद है?
वेरी गुड भाई साहब, होशियार तो बैठे मेरी क्लास में भाई। What is crystal? बेटा crystal is a solid form, you can say that, ठीक है, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म होता है ना, उस केमिकल का सॉलिड प्योर फॉर्म, प्योर सॉलिड फॉर्म बोल सकते हैं। प्योर फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म होता है, यानी वो ठोस में होता है ना, ठोस अवस्था में बैठ जाता है, ठीक है। और क्रिस्टल्स बेसिकली एक स्पेसिफिक, आप लोग क्लास 11 में पढ़ोगे, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। तो एटम्स जो है, जो परमाणु होते हैं, वो एक बहुत ही लाइक स्पेसिफिक संरचना में ढल जाते हैं जब उनसे पानी निकलता है। तो उस स्ट्रक्चर को क्रिस्टल बोलते हैं, जो कि आप लोग देखते हो, जो आपको दिखता है, दैट इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो चलो बेटा चलो, हाँ चलो। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, जैसे नमक है ना, मान लो नमक को गर्म किया है ना, इतना दिमाग में नहीं डाला, जैसे नमक होता है ना बेटा, नमक होता है, तो नमक के भी ना क्रिस्टल्स यूज करते हैं हम लोग, खाने के अंदर नमक के क्रिस्टल डालते हैं। जो शक्कर होती है ना घर के अंदर, वो भी क्रिस्टल ही है। तो वैसे ही फेरस सल्फेट एक यौगिक है, उसका क्रिस्टल है वो, ठीक है, ठीक है। तो सूत्र होता है FeSO4। क्या सूत्र होता है? FeSO4। हम क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं। हमने क्या करी? इसको ऊष्मा दी। याद करने वाली चीज, कौन जुड़ा है भैया के साथ? लोहे भैया के साथ कौन है यहाँ पर? सल्फेट दीदी। अरे सल्फेट जीजी दिख रही सबको? तो लोहा दादा के साथ सल्फेट जीजी जो है, ये दो रूप में टूटेगी। कैसे टूटेगी बताती हूँ तुमको। एक टूटेगी सल्फर डाई दीदी, और दूसरी टूटेगी सल्फर ट्राई दीदी, है ना। सल्फर डाई दीदी, डाई दीदी, ट्राई दीदी, ट्राई दीदी, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे कि ये थी सल्फेट दीदी, जो कि लोहे के साथ में जुड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैंने गर्म किया तो यहाँ पे एक बदबूदार गैस निकलती है, जो कि सल्फर डाई और ट्राई ऑक्साइड की होती है, और साथ में बेटा लोहे का बन जाएगा ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। तो आपकी नाक में ना ऐसी उफ क्या सूंघ लिया मैंने, ऐसा फील होगा, कुछ अजीब सी मैडम केमिकल सी बदबू आ रही है। तो ये वाली स्मेल आती है आपकी इन सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड गैसेस से, ठीक है। चलो, तो अब संतुलित करने की बारी है इसकी, ठीक है। तो बेटा आपको बता देती हूँ, फेरस सल्फेट हरे रंग का क्रिस्टल होता है। कैसा होता है? ये हरा रंग का होता है, ग्रीन ग्रीन होता है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो Fe2O3 को आप फटाफट से बैलेंस करके बताओ क्या क्या लिख सकते हो, कहां पे क्या करने की जरूरत है। देखो यहाँ पर आपके पास में कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। यहाँ कितने हैं? 3 3 6 7 8 ऑक्सीजन है। 2 लोहा है, 2 सल्फेट है। मेरा जो गणित है, मेरे दिमाग का गणित है, मेरा दिमाग का गणित बोल रहा है कि अगर 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 मैं यहाँ पर 2 का गुना कर दूं तो क्या ये बैलेंस है? बताओ भाई, क्या ये बैलेंस है? फटाफट से बताओ। बेटा मैं रोज तो नहीं आती हूँ, लेकिन क्लास 10th डाउट नट हिंदी मीडियम पर रेगुलर डेली क्लास आपको मिलेगा। क्या ये बैलेंस है? फिर से देखो, सुभद्रा मैम का दिमाग क्यों चलाती? सुभद्रा मैम ने सोचा 2 सल्फर यहाँ है, 2 लोहा यहाँ है, क्यों ना यहाँ 2 का गुना कर दूं। जैसे ही 2 का गुना किया, सब बैलेंस हो गया अपने आप, कुछ नहीं किया मैंने। 3 ऑक्सीजन यहाँ थी, 3 ऑक्सीजन यहाँ थी, 3 और 3 कितने हो गए? 6 7 8 ऑक्सीजन है मेरे पास। सल्फर कितनी है? 2 सल्फर है। कितने लोहे? 2 लोहे। तो 2 लोहा 8 ऑक्सीजन 2 सल्फर, 2 लोहा 2 सल्फर, 4 दूना 8 ऑक्सीजन। बैलेंस हो गया ना जी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 2FeSO4 को जब हम लोगों ने हीट अप किया, उष्मा दी, तो ये Fe2O3 और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 में रिएक्शन मतलब टूट गया है। इतना क्लियर? यस और नो? इसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड।
ओके, मेरा बर्थडे कब आता है? 4 जुलाई को मुझे विश करना भूलना मत। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला वाला, अगला वियोजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट को वियोजित करना। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? लेड मतलब पीबी, नाइट्रेट मतलब NO3। फटाफट से फॉर्मूला बनाओ, फटाफट से फॉर्मूला बनाओ, ठीक है। लेड नाइट्रेट का फटाफट से फॉर्मूला बनाओ, -1 और ये हो जाएगा +2। चलो क्या बना? PbNO3 का होल 2। उष्मा दो इसको भी फटाफट से, उष्मा दी। क्या हुआ? उष्मा देने पर लेड नाइट्रेट के भी टुकड़े टुकड़े हो गए, ये भी टूट टूट के चूर हो गया। PbNO3 का होल 2। मैम आप लिक्विड सॉलिड गैस नहीं बता रहे हो, मैं बता देती हूं। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, ये भी सॉलिड है, ठीक है। चलो ये भी सॉलिड है, तो अब क्या होगा? चलो तोड़ो। अब तोड़ने की ट्रिक, वापस से एक चीज नोटिस करी होगी, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा नोटिस करा होगा, अगर किसी बच्चे का एनालिसिस पावर बहुत तेज होगा, तो बेटा यहाँ पर जब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट में उष्मा दी थी, कैल्शियम का ऑक्साइड मिला था। जब मैंने FeSO4 यानी कि आपके आयरन सल्फेट के साथ में जब रिएक्शन करवाई थी या उष्मा दी थी, मुझे यहाँ पर ऑक्साइड मिला है। सेम चीज, लेड नाइट्रेट को गर्म करूंगी तो ऑफ कोर्स लेड का ऑक्साइड मिलेगा, तो यहाँ मुझे मिल रहा है PbO, लेड ऑक्साइड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेड ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। साथ में निकलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि एक भूरे रंग की गैस होती है। जब आप इसको गर्म करोगे तो भूरे रंग का धुआं बाहर निकलता है। किस रंग का? ब्राउन ब्राउन धुआं बाहर निकलेगा, और साथ में निकलती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। चलो तो फटाफट से सारे बच्चे बैलेंस करने पर जुड़ जाओ। हाँ जी, क्विकली। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ? लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल 2 है। अब मेरा दिमाग कहाँ तेज चल रहा है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन है, 1 लेड है, 1 नाइट्रोजन है, जबकि यहाँ पर देखो सब लोग 2 नाइट्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो ये पहले से ही बैलेंस नहीं है। तो मैं क्या करूंगी? एक काम करती हूँ, ऑक्सीजन को सबसे पहले अपन बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन कितनी है अपने पास में? यहाँ पर 2 है, 2 दूनी 4, ये 5 है। अगर मैं यहाँ पर 2 का गुना कर दूं, अगर मैं यहाँ पर 2 का गुना कर दूं, तो क्या मेरे पास में यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हुई? सब लोग बताना मुझे। अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं, तो क्या मेरे पास में उत्पाद में 2 2 दूनी 4 5 6 ऑक्सीजन हुई? हुई? सबकी होगी। तो यहाँ तो 6 ऑक्सीजन हो गई, पर क्या यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है? परंतु एक चेंज है कि यहाँ पर जब ऑक्सीजन को मैंने 6 किया, तो यहाँ पर लेड मेरा 2 हो गया, 2 लेड हो गया ना, लेड तो 2 हो गया। तो जहां पर लेड 2 हुआ, तो मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, लेड 2 कर दिया। नाउ कौन बैलेंस अनबैलेंस हो गया? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जब अनबैलेंस हुई है, तो कितनी नाइट्रोजन अनबैलेंस हुई है? सब लोग देखो यहाँ पर कि अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों अनबैलेंस है। यहाँ पर मेरे पास में N2 और यहाँ पर 2, तो 2 और दूनी 4 नाइट्रोजन, 3 दूना 6, 6 दूना 12 ऑक्सीजन हो चुकी है। तो मेरे पास एक ही उपाय है, जहां नाइट्रोजन 4 हुई वहां पे उत्पाद में 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। बहुत तेजी से हो गया। ये होमवर्क है आपका, इसको खुद से सब लोग ट्राई करना, ठीक है। आज मैच चल रहा है क्या? ठीक है, गॉट इट? इतना क्लियर है?
कुछ नहीं किया, मैंने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन किया एंड पूरी की पूरी इक्वेशन मेरी बैलेंस हो गई है। आप लोग देखना इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करके। बेटा कुछ तो खुद से करो, इसको आपको खुद से करना है, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। 4 क्यों आएगा बेटा वंशिका, ये होमवर्क है, करके दिखाना। मैं यहाँ पे ये इक्वेशन छोड़ रही हूँ, मैं यहाँ पर लेफ्ट कर रही हूँ, अब आपको यहाँ से शुरू करनी है। ये काम खुद से करोगे, मुझे टेक्स्ट कर देना या फिर एक काम करना, कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट कर देना कि मैम मुझसे बन गया। जब तक ये सॉल्व नहीं होता, जब तक ये खुद से सॉल्व नहीं करते, तब तक कोई क्लास में मत आना अगली वाली, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपके पास में प्रकाशीय वियोजन, इसकी बात कर लेते हैं। प्रकाशीय वियोजन में हम क्या करते हैं बेटा, प्रकाश की उपस्थिति में जब कोई यौगिक वियोजित हो जाता है, यानी कि प्रकाशीय ऊर्जा के कारण, हम लोग कह सकते हैं प्रकाशीय ऊर्जा के कारण यौगिक का वियोजन, सिंपल बात है। चलो भाई चलो, क्या हुआ यहाँ पर, सब लोग देखो, प्रकाशीय ऊर्जा के कारण यौगिक वियोजित हो गया। फॉर एग्जाम्पल सब लोग एग्जाम्पल देना, उदाहरण के लिए AgCl, नाम बताओ इसका, ये कौन है सिल्वर, ये कौन है क्लोराइड, मतलब बेसिकली सिल्वर क्लोराइड, क्या बन गया आपके पास में सिल्वर क्लोराइड। तो जब सिल्वर क्लोराइड के यौगिक को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, पता है क्या होगा, क्लोरीन गैस निकल जाएगी। क्लोरीन दीदी को सूर्य से बहुत डर लगता है, तो जिसके साथ होती है उसको छोड़ देती है, ये बहुत बड़ी बात है। क्लोरीन दीदी सूर्य से डरती है, याद रखना, क्लोरीन बड़ी सूर्य से उसकी ना एकदम बिल्कुल बहुत डरती है। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश दिखता है ये फटाफट से बाहर निकल जाती है यौगिक से। तो ये सिल्वर क्लोराइड एक सफेद रंग का यौगिक होता है। सफेद रंग का यौगिक जैसे ही तुम धूप में रखोगे, ये स्लेटी कलर, स्लेटी, धूसर, ग्रे कलर इत्यादि में बदल जाता है, ठीक है ना। तो सफेद कलर का आपके पास में AgCl होता है, ये धूसर रंग के सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही आपके पास में बेटा बैलेंस कर लो इसको, है ना, बैलेंस करना सब लोग खुद से, बैलेंस नहीं करोगे कैसे काम करोगे आगे। चलो ऐसे ही आपके पास में एक और होता है AgBr, इसको रिएक्शन करवाओगे बेटा, HNu से रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य के प्रकाश को, H और न्यू से, ठीक है। तो ये जब आप लोगों ने किया तो आपको फिर से मिलेगी Ag और ब्रोमीन गैस निकलेगी बाहर, और इस प्रकार से आपके पास में फिर से बच जाएगा सिल्वर, ठीक है। चलो आप सब लोग सुनना, इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रकाशीय वियोजन में जो ये यौगिक होते हैं इनका उपयोग किया जाता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में। कहाँ करते बेटा, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। चलो बताओ मुझे, श्वेत श्याम फोटोग्राफी क्या होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी क्या होती है सबको बता देती हूँ, कि जैसे पुराने जमाने के लोग थे ना, सबको पता है पुराने जमाने के लोग, तो पुराने जमाने के लोगों के यहाँ पर पहले ना एक रील हुआ करती थी, आप लोगों ने नहीं देखा, आज के जमाने में डिजिटल कैमरेज होते हैं, मोबाइल फोन होते हैं, पहले के जमाने में एक ब्लैक कलर की रील होती थी, उसमें फोटो क्लिक करते थे, और उसमें ना क्या होता था, एक बिल्कुल एरिया बन जाता था। मैं कभी दिखाऊंगी अगर मेरे पास मिली तो, घर पे पड़ी थी मेरे पास में, बहुत सारी पड़ी थी, है ना। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड का लेप लगा होता है, और जैसे ही भैया फोटो खींचते हैं ना तो एक पर्टिकुलर लाइट रिफ्लेक्ट होता है, और उतनी जगह पर ये रिएक्शन होती है जहां पर सिर्फ सिल्वर बच जाता है ना। तो जहां जहां सिल्वर बचता है वहां वहां पे आपके पास में, आप देखना उसको नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने, नेगेटिव बोलते हैं। तो वो फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता था, पहले के जमाने की बात है। आज के जमाने में तो बहुत सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो आजकल के लोगों को तो दिखाई भी नहीं पड़ता, पर पहले बहुत यूज करते थे, ठीक है, गुड। चलो तो ये था आपके पास में वियोजन। कल हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन वियोजन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, इससे एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इससे ना इसको समझना टफ है, बट इससे एक ही क्वेश्चन पूछते एग्जाम में। ओके, तो ये थी आज की क्लास। ओके, तो ये थी आज की क्लास। एक फटाफट से
छोटू सा क्विज करना चाहती हूँ मैं, बट बता देती हूँ बेटा विद्युत अपघटन द्वारा वियोजन में क्या होता है, एक आपको हिंट दे देती हूँ। सो बेसिकली हमारे पास में यार इसको ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कल करेगा, नेक्स्ट क्लास में कवर अप करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है एक्चुअल में, आपको समझने के लिए दिमाग चाहिए जो कि आपके पास में अभी फिलहाल नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पता है हम लोग 1 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। सूत्र का रिवीजन कहाँ करें, लेक्चर नंबर 2 से, ठीक है बेटा। लेक्चर नंबर 2 जहां पर मैंने आप सभी को रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं समझाया है, ठीक है। वहां से आप रासायनिक सूत्र निर्माण की विधि सीखोगे और धीरे धीरे आप सभी लोग जितने सूत्र हमने पढ़े हैं वो लिख लोगे, कॉपी में नोट कर लोगे, ओके ठीक है। तो अब आपका होमवर्क है, सूत्र बनाओगे बेटा, कम से कम नहीं फिर भी 25 से 30 सूत्र बना लेना, और नहीं सूत्र समझ में आ रहे हैं तो बेटा तुम्हारे को मैंने यहाँ पर देखो, आज हम लोगों ने 1 2 ठीक है, फिर 3 4 5 ठीक है, 6 7 8 9, ये तो आप पता ही था, ठीक है, 10 11 12 13 है ना। आज की क्लास में हमने 13 14 15 16 और 17 18, आज की क्लास में हमने 18 केमिकल सूत्र सीखे। कितने सीखे? 18। किसी ने नोटिस किया? किसी ने नोटिस किया? आज हम लोगों ने टोटल 18 केमिकल फॉर्मूले सीखे, है ना, सीखे, यस और नो। तो इन सूत्रों को रिवाइज कर लेना, बस यही सूत्र रिपीट हो गए, तुम देखना पूरी केमिस्ट्री में यही रिपीट हो गए, जो नए आएंगे मैं बता दूंगी, है ना। तो 18 केमिकल फॉर्मूलेज है आज की क्लास में, यही पढ़ लेना भाई, है कि नहीं। इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब अगली क्लास में जब भी मैं आऊंगी, मैं आपसे एक बिल्कुल हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि नेक्स्ट क्लास में जो भी पढ़ा है वो अच्छे से पढ़कर आना बाबा, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड टेक केयर गाइस।